हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं मैं आपसे। आज मैं आपको जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था ना, उसके विषय में बताती हूँ। मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ, ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ। और आज सुबह मैं अपने मामा से भी बात करी। मेरा थोड़ा वो मेरी नानी का नंबर मिल जाता मुझे, तो वोटर आई कार्ड का या दादी का, किसी का नहीं मिल रहा था। तो ये सब बारे में ही बात कर रही थी। फिर पापा से बात करी मैंने अपने। तो आजकल हमारे दिल्ली में जंतर मंदिर पे वो चल रहा है, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से चल रहा था मतलब। तो जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं देखती हूँ सब लोगों को कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या बातें करता है। तो ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ मैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे कहा था ना कि मुंबई में क्या बोलते हैं, मुंबई अभी नाम भूल जाती हूँ मैं एकदम से, मुझे एकदम से याद आता है, एकदम से भूल जाती हूँ मैं। हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विषय में बताऊंगी मैं आपको। वो बहुत बड़े राम भक्त थे, बहुत बड़े। देखो, कोई जब इंसान अच्छा काम करता है उसको हर कोई याद रखता है। तो बताओ मुझे कैसे याद है, क्योंकि मेरा भाई उनको बहुत लाइक करता था। जब हम छोटे थे तो हम उनके विषय में ही बातें करते रहते थे, बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। और उन्होंने हमारे राम मंदिर के लिए जब शुरुआत की थी ना, तो उन्होंने भी, वो भी थे राम मंदिर के, उनके जो शिव सैनिक थे, उन्होंने भी मतलब राम मंदिर में उनका भी योगदान रहा जब हमारा राम मंदिर बना था। फिर तो हमारी सरकार ने बहुत संघर्ष के बाद और बड़े कोर्ट कचहरी करके बड़ी मुश्किल से हमारा राम मंदिर बना। तो हमारे जो पहले के आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे वो बोलते थे, आप सबके साथ लगना लेकिन राम के साथ मत लगना बस। राम, वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। देखो, सबको अपने आराध्य है, तो वही वही बात है कि जो राम राम तो क्या थे, क्या मतलब आदर्श है हमारे, ठीक है। तो एक बात बोलते थे, आप सबके साथ लगना लेकिन राम के साथ मत लगना बस। क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा होती है, किसी की कैसी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना। तो वही सोच थी मुंबई की, महाराष्ट्र के बाला साहेब ठाकरे जी को। और उनको तो मैं बहुत नमन करती हूँ, बहुत मानती भी हूँ। क्योंकि हमने, वो हिंदू हृदय सम्राट इसलिए थे कि उनका दिल बहुत बड़ा था। मतलब जैसे वो क्या करते थे कि जो उनके साथ में रहते थे ना, वो सबके हेल्प करते थे। और वो बोलते थे, जो मैंने एक बार कमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं फिल्म भी देखती थी और उनके बारे में भी, जैसे यूट्यूब से उनकी मतलब इस तक जानकारी लेती रहती हूँ। तो जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो तभी इंसान उसको याद करता है। और मुझे तो लग रहा है कि वो खुद ही आशीर्वाद देने आ गए अब की बारी। क्या बोलते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राम भक्त है। और उनका आए थे तो मैं स्पीच वगैरह सुनती रहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब की बारी वो खुद ही आशीर्वाद देने आ गए कि आप टेंशन मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, स्पीच वगैरह सुन रही थी मैं। फिर मैंने ये देखा कि जो यूएसए जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अब दिक्कत ये है, अगर कोई, हम अपने देश का अच्छा चाहते हैं या कोई विषय के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे जिस टॉपिक को लेके चलते हैं मतलब, तो क्या था, नीट पेपर का था। देखो, अगर कोई बच्चे जो जो चीज़ें गलत होती है ना, या तो हम किसी की हेल्प कर पाएँ, तो शायद कोई आए, मतलब कह रहे कि मैं इमोशनल हो गया था और मैं यूएसए से आया। मैं तो देखा, यूएसए वाले तो कई बार हाथ बांध बांध के भी भगाते रहते हैं हमारे भारत के लोगों को। मैंने देखा था बहुत पहले ये न्यूज़। तो मैं कहती हूँ, अगर हम किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ सीख के आएँ। यूएसए से, वहाँ रिसर्च है, यूएसए तो रिसर्च करता है हर चीज़ की। तो हमें कोई ऐसी चीज़ें सीख के आनी चाहिए, किसी देश में हम जाए अच्छी चीज़ें सीख के आनी चाहिए ना। तो बच्चे बोलते कि नहीं, हम जैसे हम वहाँ से आ रहे हैं और हम जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, हम आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई कोई अच्छा काम करने आया तो सबसे पहले जिनके बच्चे ने मतलब गलत कदम उठाया, नीट के बच्चे जो थे, उनकी हेल्प करते। भाई, यूएस से जो आदमी रह रहे हो, मामूली लोग तो होंगे नहीं, पैसे वाले लोग ही रह सकते हैं वहाँ। तो हर चीज़ इतनी महंगी है, आम इंसान के बस की तो वहाँ रहना ही नहीं है। तो उनके पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए थी ना। अगर आप किसी का अच्छा चाहते हो, जब आप उन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे तो आप हम देश की क्या हेल्प करोगे। जो भी लोग थे, किसी की देखो फोटो लगाने से, किसी का मजाक बनाने से नहीं होता। हेल्प करने की बात क्या है कि अगर इतनी पब्लिक वहाँ जा रही है, आपने उनके लिए मुद्दा उठाया है, तो आप उनके हेल्प करो। अगर कोई इंसान हज़ार हज़ार रुपये भी जमा करके उन बच्चों के लिए कुछ तो करो, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ तो करो। मतलब कि कुछ नहीं कर सकते तो जो बातें चल रही है चलने दो, वो तो चलती रहेंगी। तो अगर कोई समाज सेवा के लिए आता है, और वो तो बहुत अच्छी बात है कि नई पीढ़ी, नई जनरेशन आने वाले टाइम में मतलब कि अपने देश के लिए इतना सोचते हैं और यूएसए से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं। तो अपने देश के लिए अगर कोई इंसान अच्छा चाहता है तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स से मिलता है, उनकी हेल्प करता है, उनकी प्रॉब्लम, दिक्कतें देखी जाती है।
तो कई तो क्या करते कि बाहर जाते और सोचते कि जब कुछ नहीं कर पाते यूएसए में, तो कहते चलो भैया इंडिया में वो करो, बवाल करो जाके कुछ नहीं करना, अपने देश का भला नहीं करना, अपने देश में बवंडर फैलाना है, उल्टा सीधा करना है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए अच्छा बोला जाता है, उनको इंसान कभी नहीं भूलता। और हम बाला साहब ठाकरे जी को कभी नहीं भूलेंगे, उनको हम हमेशा नमन करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे राम मंदिर में उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम उसी विचारधारा के हैं। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने देश के लिए लगाया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। देखो कई बार कोई डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं कि हमारे अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इतने 140 करोड़ देशवासियों का भार इंसान के कंधे पे होता है ना, तो उस इंसान को मालूम होता है कि मुझे कैसे सब चीज़ें संभालनी है, कैसे सब चीज़ मैनेज करनी है। कोई चीज़ मजाक नहीं होती, तमाशा नहीं होती। ये किसी को हंसी आए कुछ आए, लेकिन जो सीरियस टॉपिक होता है उस समय इंसान सोचता है कि नहीं भाई ये सब मेरा परिवार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला ये मेरा देश मेरा परिवार है। और होता है कि कोई चीज़ हमें किसी की पसंद नहीं आती, कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे जो आदरणीय हम उनके लिए गलत बोलेंगे या उनको गाली गलौज करेंगे। एक शब्द गलत नहीं सुन सकते भाई हम तो। अगर हमारे मम्मी पापा हमें गाली गलौज देते हैं, डांटते, तो क्या हम उनका उल्टा बोलते? नहीं। लेकिन जिन्होंने हमारे देश में, देखो कोई भी काम करता है इस इंसान कभी कभी अच्छे से हो जाता है, कई बार दिक्कत प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि सब मिलके कोई काम हो नहीं पाता। कोई कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कहीं पे गलती भी हो जाती है इंसान से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे। और क्या बोलते, हमारे लिए तो आदरणीय है, हम तो हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं और जो कुछ करते हैं समाज के लिए, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। जैसे लता जी हैं, उन्होंने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जब हमारे देश में जंग छिड़ी थी ना, मुझे वो भी याद है। मुझे वहाँ स्टेज से मैं सारी बातें सुनती तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं उस टाइम की। और वही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब एक अनाउंसमेंट करी थी, पूरा देश एक हो गया था, हमारा पूरा देश, कि सब उस टाइम पे तो इतना कुछ होता भी नहीं था। अंग्रेज़ों से हमने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, बताओ कैसे कैसे करके हमें आज़ादी मिली। इतनी आसान होती है आज़ादी मिलनी? ऐसे नहीं मिलती आज़ादी। इतना कुछ करा और आज देखो, आज हमारे देश में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन ये होता है बच्चों को गलत रास्ता दिखाना। कोई अगर किसी का अच्छा चाहता है, जैसे हम अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो हमारे लिए तो पूरा देश में जो बच्चे हैं वो अपने ही है ना, तो उनका बुरा कैसे चाहेंगे? इसे बोलते हैं इमोशंस, इसे बोलते हैं तकलीफ। कि ये नहीं होता कि इस्तेमाल करना अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए। जब कोई यूएसए में कुछ कर नहीं पाता, तो वो हमारे अपने ही भारत में, अपने भारत के बच्चों का इस्तेमाल करने पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं, हम तो अपने राम जी को मानते हैं भी, हमें तो शिक्षा मिलती है, हमारे आराध्य है, और उनसे हमें अच्छी सीख मिलती है, सेवा भक्ति की भावना, कि सारे लोग अपने हैं, सबका सम्मान करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। हमारे लिए तो सब अपने। अब हम परिवार में, जैसे हम घर में भी रहते हैं, तो हम सब खुद ही घरों में बटे हुए हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। हमारे घर में खुद ऐसा, मेरे पापा अलग सपोर्ट करते हैं, मैं अलग सपोर्ट करती हूँ, मामा अलग करते हैं, दादा अलग करते थे। तो ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंतर मंतर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गलत भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल, और हमारे राम भगवान जी के लिए हम बिल्कुल, ये जो चीज़ गलत है तो भाई गलत है, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारे लोग अपने हैं। मुंबई में है तो बाला साहब ठाकरे जी की इतनी रिस्पेक्ट है कि हम तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान बोलते, नाम कमाया उन्होंने, नाम नाम कमाया। और जब लास्ट टाइम पे भी उनको पूरे महाराष्ट्र ने ना, मुझे याद है कि पूरा महाराष्ट्र ने जिताया था। बोला था शेर है, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि वो शिकार करना छोड़ देता है। मुझे याद है, मैं भूलती नहीं हूँ, हर चीज़ें मुझे याद रहती है, क्योंकि मेरा जो भाई था तो बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, मतलब भाई मेरा बहुत मानता था। तो मुझे ये सब चीज़ें याद रहती हैं। और वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, कि जिनके कंधों पे 140 करोड़ देशवासियों का भार है, और उनको पता होगा कि मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है। तो इंसान, बच्चे होते हैं ना, कि एक दूसरे के कहने में कुछ भी कह देना, तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। और ये हमारे राम भगवान जी से हमें आदर्श बोलते ना, हमें राम भगवान जी से हमने ये सीखा है कि सबकी रिस्पेक्ट करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना। हमारे लिए तो सब आदरणीय है। और देखो, मैं बोल ही रही थी, मैं क्या बोलते अपनी बेटी से कि बेटी से कि बेटा मुझे ब्लॉग बनाना है। तो देखो
होता है ना, कुछ अच्छा होना होगा, शुभ होना होगा, भगवान कोई काम अच्छा करवाना चाहता होगा, कुछ भी होगा, मतलब मैं कह रही हूँ राम भगवान जी जो भी हो सब अच्छा हो और हमारा देश तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। और जो बच्चों को मतलब गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत भटका रहे हैं, वो चीज़ें गलत है, क्योंकि सारे लोग अपने ही हैं, हमारे भारत, हम भारतीय हैं ना, सब सब भारतीय हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।